हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। उस खौफनाक रात को मैं कभी भी भूल नहीं सकता, जिसने मेरी रूह कपा दी थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैं उस दिन वह फैसला नहीं करता तो शायद आज किसी और तरह जी रहा होता। पूरे दिन जो मेरे मन में ऐसे डरावने विचार आते हैं और उस दिन की झलक दिखाई देती है, वह नहीं आ रही होती। मैंने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी गलत किया। आज भी उस दिन की मुझे कोई बात याद आती है तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ मैं और भगवान ही जानते हैं मैं किस तरह से यह कहानी बता पा रहा हूँ आपको। यह बात तब की है जब मुझे काम की बहुत ज़्यादा तलाश थी। उस समय मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं सुबह से शाम तक काम के लिए यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूमता रहता था, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही मिली। मैं समझ चुका था कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा, लेकिन तभी मुझे काम मिल गया, एक जूते बनाने की फैक्ट्री में। वैसे इससे पहले मैंने यह काम कभी नहीं किया था, पर फिर भी ना चाहकर मुझे इस काम को करना ही पड़ा। मैंने तुरंत ही उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो पहले हफ्ते में मुझे काफ़ी संघर्ष करने पड़े, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, पर धीरे धीरे मैं काम सीख गया। वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी बना जिसका नाम प्रभाकर था। कुछ ही दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरा काम चल रहा था, प्रभाकर का लेट शिफ्ट था, तो कभी कभी मैं वहीं रुक जाया करता था उसके साथ आने के लिए। हम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। ठीक एक दिन की बात है, प्रभाकर ने मुझसे कहा कि अपने पास वाली जो फैक्ट्री है उस पर एक साफ़ सफाई वाला आता है, पोछा लगाने वाला। उसको अगर तू एक बार देखेगा तो तू बहुत ज़्यादा डर जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना है। मैंने उसको कहा क्यों किसी के बारे में ऐसा बोलता है, तो वो बोलता नहीं, एक बार तू देख उसको, सच में वह बहुत डरावना है। मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और मैं काम में लग गया। लंच में हम दोनों कंपनी के बाहर घूमने जाते हैं। तभी मेरे मन में प्रभाकर की कही गई बात आ जाती है। मैंने उससे कहा चल उसको देख के आते हैं जो पोछा लगाता है, मैं भी तो देखूं कितना डरावना है वो। प्रभाकर बताता है पहले वह आदमी हमारे इधर ही काम करता था और अभी जिस फैक्ट्री में वह साफ सफाई का काम कर रहा है उसके बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि वो फैक्ट्री शापित है, और दूसरा उनका काम वह तो वैसे भी अच्छा नहीं चलता। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी डराने वाली है कि लोगों ने कहा है कि वहाँ पर भूत भी दिखाई देते हैं। अब बता देखेगा उसको? दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैंने प्रभाकर को सीधा कह दिया, अरे छोड़, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। प्रभाकर ने कहा ठीक है। वो सीधा मेरा हाथ पकड़ मुझे फैक्ट्री के नज़दीक ले गया। वह फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद थी। शायद उसके मैनेजर को कोई प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन फैक्ट्री को साफ़ सफाई तो चाहिए थी, इसीलिए वहाँ पर पोछा और झाड़ू लगाने वाला रख रखा था। फैक्ट्री के सामने जाकर प्रभाकर ने इशारा करके बताया, देख वो बैठा है। वो हमारी तरफ पीट करके बैठा हुआ था। हम धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। तभी प्रभाकर ने मुझे रोकते हुए बोला कि देख वो इधर ही घूम रहा है। जैसे ही वो इधर घूमता है मैं देख के उसे डर जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी उम्र करीबन 55 साल रही होगी। जब मैंने उसको देखा तो मैं ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये देख वो आदमी इधर उधर देख के हमारी तरफ देखने लगता है। मैं प्रभाकर का हाथ पकड़ प्रभाकर को वापस फैक्ट्री ले जाने लगता हूँ। तभी वो आदमी अचानक से हमारे सामने आ जाता है। ये देख हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हम भागते हुए फैक्ट्री पहुँचते हैं। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक रात तकरीबन रात को 3 बजे मुझे एक डरावना सपना आता है जिसमें वही आदमी आता है। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और जैसे तैसे अपनी पूरी रात काटता हूँ। अगले दिन मैं फैक्ट्री जाता हूँ तो फैक्ट्री में मैं काम नहीं कर पा रहा था, तो वहीं का एक वर्कर मुझसे पूछता है कि क्या हुआ तुझे, आज बड़ा विचलित सा दिख रहा है तू, और काम भी ठीक नहीं हो रहा तेरे से। तो मैं उसको सारी बातें बताता हूँ। तो वो कहता है कि जिस फैक्ट्री की तू बात कर रहा है वहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं उसी तरफ से आता हूँ। वहाँ की साफ़ सफाई की छोड़, उस फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करता, तो साफ़ सफाई के लिए आएगा ही कौन।
ये बात सुन मैं थोड़ा असमंजस में पड़ जाता हूँ। तभी एक और वर्कर आकर बोलता है कि हाँ ये सच कह रहा है कि वहाँ कोई भी साफ सफाई वाला नहीं आता, आज तक हमने तो वहाँ कोई नहीं देखा। तभी मैं गुस्से में आकर प्रभाकर के पास आता हूँ, उसको जबरदस्ती उसी फैक्ट्री के पास ले जाता हूँ। वो आदमी हमारी तरफ ही देख रहा था। जैसे ही हम उसके थोड़ा नज़दीक पहुँचते हैं उसकी आंखें एकदम डरावनी हो जाती हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो प्रभाकर मेरे साथ नहीं था। वो आदमी अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं एकदम डर जाता हूँ और पीछे भागने लगता हूँ। कुछ दूर भागने के बाद तुरंत वो आदमी दोबारा से मेरे सामने आता है। इस बार उस आदमी को देखकर मैं ऊपर से नीचे तक सुन्न हो गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से मिट्टी के नीचे दबा हुआ हो। इस बार जो मैंने उस आदमी को देखा उसका भेष पूरी तरह से बदला हुआ था, क्योंकि अब वो आदमी किसी इंसान के वेश में नहीं, किसी प्रेत के वेश में था। ये देख मैं भागता हुआ वापस कंपनी जाता हूँ। कंपनी पहुँच के ये सारी बातें मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताता हूँ। वो सभी बोलते हैं कि वहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं करता। तो मैं गुस्से में आके बोलता हूँ कि अगर प्रभाकर मेरे साथ होता तो मैं अभी तुम सबको सच बताया था। तभी वहाँ पर खड़ा एक वर्कर बोलता है कि तुम प्रभाकर त्यागी की बात कर रहे हो? तो मैं बोलता हूँ हाँ। क्या तुम्हें पता है प्रभाकर त्यागी की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है? मैं ये सुन सदमे में आ जाता हूँ। वो बोलता है प्रभाकर त्यागी यहीं काम किया करता था, उसकी यहाँ पर 3 साल पहले एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। मैं ये सुन सदमे में आ जाता हूँ और उसी दिन उस फैक्ट्री को छोड़ देता हूँ। ये सारी बातें मैं एक बाबा जी को बताता हूँ तो वो बताते हैं कि जिस आदमी से तू मिला था वो एक प्रेत था, कोई इंसान नहीं था, लेकिन तेरी दोस्ती की वजह से वो तुझे मार नहीं पाया, इसीलिए तू बच गया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।